तो आप सभी को इन्फॉर्म कर दूं कि इनटेक 1 2026 से इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर पॉलिसी में बदलाव करने जा रही है। यानी कि इनटेक 1 2026 से आपका बहुत कुछ बदल जाएगा एयरफोर्स के अंदर में। ठीक है, तो एक एक चीज़ हम आपको बताएंगे और कुछ चीज़ें हम यहाँ पर हाइड करके रखेंगे ड्यू टू प्राइवेसी रीजन। वही चीज़ आपको बताएंगे जो आपको समझ में आने वाला है, क्योंकि अभी आप एयरफोर्स का पार्ट नहीं हो तो आपको अंदर की कोई जानकारी पता ही नहीं चलेगा। अगर बता भी देंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक, इसीलिए आपको उतना ही बताएंगे जिसे सुनकर आपको अच्छा लगेगा, खुशी होगी अंदर से, वही चीज़ आपको बताएंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किए हो तो चैनल को सिंपल आपको सब्सक्राइब कर लेना है और नीचे टेलीग्राम लिंक होगा मिशन अग्निवीर ग्रुप का, टेलीग्राम चैनल का, आपको उसको ज्वाइन कर लेना है। और बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम भी होने वाला है 2 2026 का, और उस इनटेक में तो और ज़्यादा वैकेंसीज आपका मतलब आपका इसी इनटेक से आपका स्टार्ट हो ही गया। मतलब 1/26 से ही आपका ये चीज़ लागू होने जा रही है। यानी कि जो पहले इंडक्शन आपके यानी कि जो भर्तियाँ होती थी वो 11,000 भर्ती आपका साल के अंदर में इन लोगों का प्लान था करने का, बट अब ये प्लान चेंज होकर अब 15,000 पर शिफ्ट कर गया है। ठीक है, तो जो लोग बोल रहे हैं कि हमारी स्टेट की कट ऑफ कितनी जाएगी, हमारा क्या होगा, हमें ग्रीन कार्ड मिल गया है, उन सब चीज़ों को साइड में रख लो। एक सेपरेट वीडियो आपका इस पर हम बना देंगे। बट आपको बता रहे हैं कि अगर आपके पास ग्रीन कार्ड है तो आप जा रहे हो इस बार, क्योंकि देख रहे हो कितने 15,000 का इंडक्शन, यानी कि साल में आप 2 बार भर्ती एयरफोर्स आपका करा रही है। ठीक है, तो एक साल में ये लोग 15,000 अब लेकर जाएंगे, तो उसको आप डिवाइड कर लेना, समझ लो। क्लियर समझ में आ ही गया होगा आपकी कितना एक एक इंटेक में आपका लड़के जाए, मतलब टोटल जा रहे हैं। ठीक, और गर्ल्स के लिए भी खुशखबरी रहेगा इसमें। ट्रेनिंग सिस्टम, बहुत सारी चीज़ें पर हम बात करेंगे। ट्रेनिंग आपका अब 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। यानी कि अब जो ट्रेनिंग पहले क्या होता था ना, कि पहले एटीएस बेलगावी में आपका ट्रेनिंग, ठीक है, कराया जाता था, चाहे एक्स का हो चाहे वाई का हो, वहीं पर आपका सारे के सारे वहीं पर हो रहे थे ट्रेनिंग जो भी हो रहा था। तो अब जो ट्रेनिंग है आपका ये अलग अलग कर दिया गया। यानी कि अब जो एक्स वाले हैं, यानी कि टेक्निकल वाले जो ट्रेनिंग करने जाएंगे वो सीधे जलाली चले जाएंगे। ठीक, और वाई वाले चले जाएंगे एटीएस बेलगावी के अंदर। मतलब ये अभी कंफर्म ये नहीं बोला गया है, बट ये तय है कि 2 जगह आपका ट्रेनिंग होगा। और जहाँ तक हमें पता चला है वैसे हम आपको बता रहे हैं कि एक्स का जो ट्रेनिंग है पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाएगा जलाली के अंदर में, वाई का इधर होने वाला है। मतलब कि अब आप आइडिया लगा लो। ठीक है, और काम जोरों शोरों पर आपका एटीएस पे चल रहा है। मतलब बिल्डिंग विल्डिंग बने, मतलब हर चीज़ आपका एकदम फटाफट तैयार हो रहा है। तो चीज़ें सही तरीके से जा रही है और काफ़ी मतलब सही है अभी, तो अच्छा हो रहा है अभी। ठीक है, तो वैकेंसीज आपका 11,000 से शिफ्ट होकर इनटेक 1 2026 से 15,000 पर आ गई है। ठीक है, और ट्रेनिंग आपका 2 जगह होने वाला है। जो पहले एक जगह होता था अब 2 जगह, क्योंकि अब लड़के बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है अब उसके लिए व्यवस्था भी करना पड़ेगा। और मेन पावर की कमी से अभी काफ़ी मतलब कि परेशानी हो रहा है अभी काम करने में। एक एक लड़के 2 ट्रेड लेकर बैठे हुए हैं। यानी कि जितना अभी प्रीवियस में जो भी आपका इंडक्शन हुआ है, जितने भी अग्निवीर एयरफोर्स के अंदर में गए हैं वो 2 ट्रेड संभाल रहे हैं। ठीक है, बट 6 महीना उसमें रहते हैं, 6 महीना इसमें रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि उनको भी मतलब दिमाग का ढक्कन हो जाता है। मतलब 6 महीना अगर एक ट्रेड में काम किया तो उसकी चीज़ें में आदी हो जाता है। मतलब एक एक मतलब 6 महीना अगर आप एक चीज़ को लगातार किए जा रहे हो तो आप उसका एक मतलब कि मास्टर माइंड बन जाते हो कि यार हमें तो पता है, हर चीज़ जानते हैं। लेकिन उसके बाद 6 महीने बाद फिर आपको बदल दिया जाता है, तो इससे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। लेकिन अब क्या हो गया कि अब ट्रेड भी आपका अब सिंगल कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत सारी जो ट्रेड है, मतलब मैक्सिमम वाई ग्रुप के अंदर में जितने भी नॉन टेक्निकल के अंदर में जो जो 2 ट्रेड लेकर बैठे हुए हैं, अब वो सिर्फ एक ट्रेड ही संभालेंगे। यानी कि इनटेक 1 2026 से ट्रेड भी आपको सिंगल दिया जाएगा पर कैंडिडेट। यानी कि जो भी आपका ट्रेनी होगा जो जाएगा वहाँ पे एक आपको ट्रेड दिया जाएगा, एक ही ट्रेड आपका अलॉट होगा। ठीक है, इसके डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, बस आपको इतना बता दिए कि जो पहले जितने भी अग्निवीर 2 ट्रेड उनके पास अभी फ़िलहाल के लिए है, बट अब जो होगा उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा इनटेक 1 2026 से। ठीक है, आपको एक ट्रेड ही मिलेगा, उसी पर आपको अपना जितना मतलब काम सीखना होगा, अच्छे तरीके से पूरा देना होगा उसी ट्रेड के बेसिस पे। अगर आपको मान लो कि हम एडम ट्रेड दे दिए, ठीक है,
एडमिन असिस्टेंट का अगर आपको हमने ट्रेड दिया है तो एडमिन असिस्टेंट ही आपको मतलब कि पूरा मतलब उसी पर आपको फोकस करना है, उसी के बारे में हर चीज़ जानना है, सीखना है, एवरीथिंग ए टू जेड आपको एक ही ट्रेड पर आपको काम करना पड़ेगा और उसी के बेस्ड पर आपको आगे परमानेंट भी शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, उसी के बेस्ड पर आपको परमानेंट एक ही ट्रेड के बेस्ड पे किया जाएगा। अभी ये दो दो ट्रेड संभाल रहे हैं तो इनको थोड़ा सा ज़्यादा माथापेची करना पड़ता है, लेकिन इनटेक 1 2026 से सिर्फ वन ट्रेड पर वो काम करेगा और उसी बेस्ड पर उनको आगे परमानेंट किया जाएगा। बात क्लियर समझ में आ गया आपको? ठीक। उसके बाद आपका जो प्रमोशन का अगर हम बात करें, जो प्रमोशन वगैरह का, तो इनटेक 1 2026 या अभी जब भी आपका फर्स्ट बैच भी अगर आपका, अब देखते हैं कि क्या होता है आगे चलकर इनका, लेकिन अभी जहाँ तक इसमें लिखा हुआ है उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि अब आपको कॉपल के लिए एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। ठीक, यानी कि पहले क्या होता था ना कि एग्ज़ाम देकर आप इस रैंक तक आते थे, लेकिन अब आपको ऑटोमेटिक जो है कि बना दिया जाएगा। जो CPE एग्ज़ाम होता है उसको ख़त्म कर दिया गया, यानी कि CPE एक एग्ज़ाम होता था जो कि आपको कॉपल बनने में काम करता था, बट वो जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म कर दिया गया। अब आप सीधे क्या होगा कि जब आप 4 साल कर लोगे, ठीक है, जब 4 साल हो जाएगा आपका पूरा, फिर उसके बाद री इंडक्शन होगा। री इंडक्शन के 2 साल के बाद, यानी कि 4 साल तो किए ही किए, अब 2 साल और जब आप मतलब एयरफोर्स में आप रह लोगे, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक आपको इस रैंक पर पहुंचा दिया जाएगा। यानी कि 4 और 2 मतलब 6 साल के बाद ही आप कॉपल बन जाओगे। और क्या चाहिए आपको? ठीक है, अब ये चीज़ें हम ये देखना है कि जो फर्स्ट बैच अभी जो 2026 के अंदर में निकलने वाला है, जो आगे परमानेंट जाएगा, उनके लिए क्या सिस्टम रहेगा, क्या ये सिस्टम कॉपल वाला उन पे भी लागू होगा या नहीं होगा, लेट्स सी, देखने वाली बात होगी कि क्या हो रहा है। ठीक है, बट देखते हैं क्या होता है। ठीक, लागू हो जाएगा तो मेरे हिसाब से काफ़ी बेस्ट है ये, बिना एग्ज़ाम का 2 साल ये करेंगे सीधे की बार में कॉपल। CPE एग्ज़ाम का कहानी ख़त्म हो गया। और महिला, यानी कि अब अगर हम बात करें फीमेल का, तो फीमेल की जो जितनी भी आपका स्ट्रीम था, ठीक है, अब उससे 10% ज़्यादा रहेगा। यानी कि महिलाओं का भी इंडक्शन बढ़ रहा है। अब लड़कियां जो मतलब घर बैठ कर ऐसे ही टाइम पास करती है, कोई काम धाम नहीं है, तो फॉर्म भरो, फॉर्म भर कर एयरफोर्स को ज्वाइन करो, सिंपल सी बात है। अगर आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहती हो तो ये सबसे बेस्ट मौका है आपके लिए, एयरफोर्स को ज्वाइन कर लो। ठीक है, और आराम से यहाँ पर आकर देखिए, क्योंकि अब देखो लड़कियों का भी भर्ती यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा। ठीक, अब एक नहीं, ऐसा नहीं कि एक ही जो कि आपका ट्रेड है उसी में लड़कियां रहेगी, नहीं नहीं, इस बार से हर एक ट्रेड में लड़कियां जा रही है। गुड न्यूज़ ये है कि हर एक ट्रेड में, ठीक, तो चाहे X का हो चाहे Y का हो, ठीक है, तो लड़कियों की भर्ती जो होगा अब सभी स्ट्रीम में और 10% से ज़्यादा होगी, यानी कि पहले से ज़्यादा 10% से ज़्यादा आपका किया जाएगा। ठीक है, और जो पुराना ट्रेड्स था उसको मर्ज और डीमर्ज कर दिए जाएंगे। ठीक है, नए नाम दिए जाएंगे उनको। अभी हम आपको बता रहे हैं कि ऑटोटेक वगैरह जो ट्रेड है यहाँ पे, ठीक, ये सब अभी आपका दिया गया अभी पिछला बैच में ही, और आगे इसको कंटिन्यू किया जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोग माइंड में बैठा लेना। तो 2026 से 15,000, ठीक है, और धीरे धीरे और बढ़ाया जाएगा। ये 15,000 तो चलो एक ये आपका डेमो है, इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक, तो भर्ती आपका आएगी और आप तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन भी होगा, और 2 जगह आपको बता दिए ट्रेनिंग भी होगा। ठीक, और बाकी जो आपका वाई ग्रुप का स्ट्रीम है जिसको अलग अलग सब स्ट्रीम में आपका बंटवारा हो गया, तो ये एक अलग चीज़ है कि ये भी अच्छी बात है। ठीक, और नया जो आपका सब स्ट्रीम है वो उसको भी जोड़ा जाएगा, जिसमें ईसा ट्रेड भी अब आपका ऐड होने जा रहा है, तो काफ़ी बढ़िया है। उसके बाद आपका जनरल एडमिन का जो आपका ट्रेड है उसके साथ आपका ऑटोटेक भी है आपका ऐड किया जाएगा, ये भी एक अच्छी बात है। ठीक, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अब बताएंगे तो काफ़ी है, तो मतलब इतना इनफ है आपके लिए जानना है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। और जो आपका जब आपका सब स्ट्रीम के हिसाब से ही आपका जब रीट्रेनिंग होगा ना, वो आपका 8 से लेकर 24 हफ्ता तक का होने वाला है। ठीक, इसको भी आप माइंड में बैठा लेना। और जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट भी आएगा तो उसी आपका जो सब स्ट्रीम है उसके हिसाब से ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट भी आपका ये लोग बनाने वाले हैं। ठीक, और कॉपल वगैरह के बारे में बता ही दिए, और बाकी जो था आपका लड़कियों के बारे में बता दिए। तो
आपका यही है, ठीक है। और बाकी चीज़ें ऐसा कुछ नहीं है, बाकी यही सब जो बदलाव था जो आपको बता दिए। और अगला जो वीडियो होगा आपका जो कट ऑफ वगैरह जो आप पूछ रहे हो कि इनटेक 2026 में कितना जाएगा, आप आइडिया खुद लगा लो कि 2026 से 15,000 वैकेंसीज होने जा रही। तो इसको आपको डिवाइड सिंपल सा कर लेना यार, साल में 2 बार जाना ही है, ठीक। तो आप 15,000 का 2 भाग में बांट दो, क्लियर आपको पता चल जाएगा कि वैकेंसीज का क्या रेशियो रहने वाला है। इस बार तगड़ा लेवल का वैकेंसीज होने वाली है, क्योंकि आप देख रहे हो काफ़ी रैली भी आपका एयरफोर्स ने अलग अलग जगहों पर रैली भी कराया। और मतलब ठीक है यार, मतलब 4,000 प्लस तो आपको मिलेगा वैकेंसीज, उससे ज़्यादा ही मिलेगा, 4500 प्लस भी जा सकता है, ठीक। तो ये सब मिनिमम बता रहे हैं, मैक्सिमम का कोई आइडिया नहीं है कितना जाएगा आपका। लेकिन आपको एक सेपरेट वीडियो अकॉर्डिंग टू वैकेंसीज, आपका सेपरेट वीडियो और स्टेट वाइज कट ऑफ आपका गर्ल्स एंड बॉयज़ का कितना जाएगा, अगला वीडियो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, ठीक है। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपके लिए बस इतना ऑफिशियली मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे 15,000 आपका इंडक्शन हो चुका है, 11,000 से 15,000 आपका एयरफोर्स इनटेक 2026 से करने जा रही है। और क्या चाहिए आपको फिर, ठीक। तो गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब करो। और एग्ज़ाम बहुत जल्द आपका इनटेक 2026 का होने वाला है। और इसके बाद आप लोग आराम से जीडी वगैरह सारा कुछ आपका कराएंगे बढ़िया तरीके से, बिल्कुल कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक। नहीं तो फिर इधर उधर भागते हो, फिर री मेडिकल के चक्कर बहुत ही भयानक होता है, आपको पता ही है। एसआरटी का भी नतीजा आपने देखा ही। तो चुपचाप जैसे ही बैच आएगा ना, एकदम से ज्वाइन कर लेना। और एग्ज़ाम देने के बाद भी आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरा स्कोर कितना होने वाला है। प्रीवियस डाटा आप उठा लेना कि आपके स्टेट का कट ऑफ कितना है और आपको कितना हो रहा है यहाँ पे, ठीक। और वैकेंसीज अब से ज़्यादा होने वाली है, तो अगला इंटेक में भी आप लगा लो इतना ही वैकेंसीज है, जितना इंटेक 1/26 में होगा उतना ही 2/26 में भी आपको मिलने वाला है। तो डर वर की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रिपरेशन करो। और अभी जितना हो सके आप लोग मॉक टेस्ट लगाओ अपना एग्ज़ाम का, ठीक।